अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अशर अली मुगल और आप देख रहे हैं ब्रोकर्स हब पाकिस्तान। ब्रोकर्स हब पाकिस्तान में आज मैं आपको जिस सोसाइटी के बारे में बताऊंगा उसका नाम है फैसल टाउन फ़ेज़ 2। आप में से बेशतर लोग जो पिंडी इस्लामाबाद के रहायशी हैं जो इन्वेस्टर हजरात और डीलर हजरात हैं, इवन एंड यूज़र जो हैं, वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिन्होंने पिछले 10-12 सालों में इस्लामाबाद की रियल इस्टेट इंडस्ट्री में और इस्लामाबाद के बड़े डेवलपर्स और बिजनेसमैन में अपना नाम कमाया। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 बेसिकली जेडम इंटरनेशनल का एक प्रोजेक्ट है जो कि चक्री के मुकाम पे लॉन्च किया गया। इसकी लोकेशन के बारे में फ़र्दर भी आपको आगे बताता हूँ। जेडम इंटरनेशनल के मालिक जो हैं वो चौधरी अब्दुल मजीद खुद हैं। ये अपने प्रोजेक्ट्स के अलावा इन्होंने मल्टी के भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट के काम किए। इसी कंपनी ने MPECHS B17 में डेवलपमेंट की। इसी कंपनी ने फैसल टाउन फ़ेज़ 1 में की, फैसल हिल्स, फैसल मार्गला सिटी और फैसल टाउन फ़ेज़ 2 को अब ये कंपनी बनाने जा रही है। फैसल टाउन या जेडम इंटरनेशनल या चौधरी अब्दुल मजीद का जो है वो कहना ये है कि ये अपने क्लाइंट्स को जो है एक आइडियल लोकेशन हमेशा इन्होंने फ्राहम किया है। जैसे इन्होंने फैसल टाउन लॉन्च किया, फैसल हिल्स लॉन्च किया, तो उसकी भी बेतहाशा कामयाबी हुई। उसके बाद अब जब फैसल टाउन फ़ेज़ 2 लॉन्च किया गया तो सिर्फ 3 दिनों में इसकी बुकिंग को क्लोज़ कर दिया गया, क्योंकि 35,000 प्लस एप्लीकेशंस फैसल टाउन के पास या चौधरी अब्दुल मजीद साहब के पास आ चुकी थी लोगों की प्लॉट से रिलेटेड। इनका कहना यह है कि इनकी कोई भी सोसाइटी जो है वो लीगैलिटी, आइडियल लोकेशन, अफोर्डेबिलिटी, ऑनेस्ट विद क्लाइंट होती है। आइडियल लोकेशन का आपको बता दिए कि वो जगह जहाँ जो आपकी एक्सेसिबल हो, जो आपकी फेवरेट हो, जहाँ पे हर बंदा चाहता हो कि मैं इस जगह पे अपना मेरा प्लॉट होना चाहिए। लीगैलिटी से क्या मुराद है? लीगैलिटी से मुराद ये है कि उसके तमाम डॉक्यूमेंटेशन लीगल है, उसकी जो लैंड है जिस पे उसकी डेवलपमेंट हुई है वो लीगल है, उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और अफोर्डेबिलिटी का मतलब यह है कि लोगों की रेंज में आ रहे हो। लाइक अगर उस जगह पे आप चाह रहे हैं कि मेरा यहाँ पे 50 लाख की रेंज मेरी है, मैं यहाँ पे प्लॉट लेना चाहता हूँ इंस्टॉलमेंट्स पे या कैश पे, तो कोई सोसाइटी वहाँ पे आके 1 करोड़ की कीमत में प्लॉट लॉन्च कर दे तो वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। बजाय इसके जेडम इंटरनेशनल अगर उस जगह पे 50 लाख की मालियत बनती है तो वहाँ पे ये 35 से 40 लाख में लॉन्चिंग कर देते हैं कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी आ जाए, लोगों को कुछ अमाउंट रिवर्सिबल भी बच जाए जिससे वो कुछ और इन्वेस्ट कर सकें। ऑनेस्ट विद क्लाइंट, ऑनेस्ट विद क्लाइंट क्या है कि अगर चोई साहब ने आपसे कोई वादा किया है, जेडम इंटरनेशनल ने आपसे कोई वादा किया है, फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ने आपसे कोई वादा किया है कि जी हम आप बुकिंग करवाएं, हम आपको 2 सालों में पोजेसन देंगे, हम 6 माह में बैलेटिंग कर देंगे, हम 1 साल में बैलेटिंग कर देंगे, हम आपका प्लॉट इस तरह बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे, हम आपको पार्क्स देंगे, हम आपको वाइड स्ट्रीट्स देंगे, हम आपको अच्छे कमर्शियल हब्स देंगे, आपके बच्चों के स्कूल्स ही फैसल टाउन के अंदर होंगे, आपको कमर्शियल के लिए फैसल टाउन से बाहर नहीं जाना पड़ता। तो उनकी कमिटमेंट ये है कि हमने अपने 2-3 पुराने प्रोजेक्ट्स फैसल हिल, फैसल मार्गला सिटी और फैसल टाउन फ़ेज़ 1 और मल्टी गार्डन्स में जो है इसको पूरा किया है और लोगों का एतबार उनके ऊपर अब बढ़ गया। फैसल टाउन के जो पुराने प्रोजेक्ट्स या जेडम के पुराने प्रोजेक्ट्स, सबसे पहला प्रोजेक्ट्स इनका प्रोजेक्ट जो था फैसल टाउन फ़ेज़ 1 था। उससे रिलेटेड इन्होंने मल्टी गार्डन्स को भी B17 को भी डेवलप किया, उसके साथ फैसल मार्गला सिटी बनाई, उसके साथ फैसल हिल्स लॉन्च की। ये तमाम सोसाइटियाँ जिनमें अब लोग रिहाइश पजीर हैं, ये वो सोसाइटी हैं जिन्होंने पिछले 8-10 सालों में लोगों ने फाइल्स ली थी। अब वो लोग और ये एसेसिबल हैं, जो आप समझ लीजिए नया इस्लामाबाद शहर जहाँ पे डेवलप हो रही है, इसके करीब 3 न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रिंग रोड यहाँ पे बन रहा है, न्यू मार्गला रोड जो भी D12 से होकर जा रहा है वो B17 के सामने निकलता है, बिल्कुल उसका अंडरपास बन रहा है। तो फैसल टाउन उन लोकेशंस को चूज़ करता है जहाँ पे लोग रिहाइश रखना पसंद करते हैं। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो अगर हम इस्लामाबाद पिंडी से देखें तो ये रावलपिंडी की हदूद में आती है, जो RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है। इसका एक जो गेट है वो चक्री रोड पे, जबकि दूसरा गेट जो है वो इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे M2 मोटरवे के ऊपर ठलिया इंटरचेंज के करीब आता है। तो इसको दोनों लोकेशन से एक्सेसिबल हैं। इसके करीब तरीन सोसाइटीज़ भी बेतहाशा बन रही हैं, 12-13 सोसाइटीज़ का मजमूआ बन रहा है। जैसे कि इसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी आ जाती है, ब्लू वर्ल्ड सिटी, अब्दुल्ला सिटी, इसके सामने अलहरम सिटी आ गई, फिर इससे पीछे 22 नंबर आ जाता है जो पिंडी की लोकेशन है। तो जो इन्होंने लोकेशन चूज़ किया वो लोगों के लिए बहुत ही एक्सेसिबल है कि लोग इजीली आज से 2-3-4 साल बाद वहाँ पे अपनी रिहाइश रख सकते हैं। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की जो बुकिंग थी वो 12 अक्टूबर 2022 को लॉन्च की गई थी,
जबकि ये बुकिंग 15 अक्टूबर 2022 को बंद कर दी गई थी, क्योंकि 5 मरला और 8 मरला की इसमें लॉन्चिंग की गई थी। बेतहाशा इसमें एप्लीकेशन आने के बाद तकरीबन 35,000 से 50,000 एप्लीकेशंस विद पे ऑर्डर्स जो ZM इंटरनेशनल को रिसीव हुए थे, उसके बाद इन्होंने बुकिंग क्लोज़ की और तकरीबन 3500 से 5500 पे ऑर्डर जो हैं वो लोगों को रिवर्स हुए, लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म्स रिवर्स हुए या उनको 8 मरला और मज़ीद 10 मरला 12 मरला में कन्वर्ट किया गया। तो ये एक जो सोसाइटी का एतमाद होता है लोगों पे, लोगों ने बेतहाशा एतमाद का दिलाया कि कोई भी सोसाइटी, इस्लामाबाद पिंडी की तारीख में ये पहली सोसाइटी थी जिसने 3 दिनों में 35,000 से 45,000 बुकिंग्स अपने पास रखी। इनकी जो अभी सोसाइटीज़ लॉन्च होती हैं किसी भी एरिया में, वो बहुत बड़े बड़े दावे करती हैं कि हमारे पास इतनी लैंड है, इतनी लैंड है। तो ZM इंटरनेशनल का दावा ये है कि हमारे पास अभी 30,000 से 35,000 कनाल लैंड जो है मौके पे मौजूद है, जिसको आप किसी भी टाइम पे जाके विजिट कर सकते हैं। आपको लोकेशन भी बता दिया, आप मैप पे सर्च करें फैसल टाउन फेज़ 2, आपको गूगल फैसल टाउन फेज़ 2 पहुंचा देगा। वहाँ पे मशीनरी लगी हुई है, वहाँ पे काम हो रहा है, दिन रात काम हो रहा है और उन्होंने ये वादा किया हुआ है अपने क्लाइंट से कि हम इंशाल्लाह इसको 1.5 से 2 साल में लोगों की लिविंग के लिए और लोगों की रिहाइश के लिए इस काबिल बना देंगे। लोग यहाँ पे आके बता सकेंगे यार उस जगह पे मेरा प्लॉट है या इस गली में मेरा प्लॉट है। फैसल टाउन फेज़ 2 का एक और दावा है कि ये मोटरवे और चक्री इंटरचेंज से मुत्तसिल किसी भी सोसाइटी में वाहिद सोसाइटी होगी जो 45% एरिया को ग्रीनरी देगी, जिसमें पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, जिसमें मज़ीद इस तरह की चीज़ें या इस तरह के फुटपाथ्स या बड़ी बड़ी रोड्स के इर्द गिर्द दरख्त लगाए जाएंगे। जो पूरी सोसाइटी का 45% एरिया होगा वो ग्रीन रखा जाएगा, ताकि इससे अट्रैक्ट हो के दूसरी सोसाइटियाँ भी ग्रीनरी को प्रमोट करें और एटमॉस्फेरिक और इन्वायरमेंट फ्रेंड सोसाइटियाँ बने यहाँ पे। फैसल टाउन फेज़ 2 में जो ZM इंटरनेशनल का दावा है कि हम वेरियस ब्लॉक्स बनाएंगे, लाइक जिस तरह इन्होंने फैसल टाउन फेज़ 1 में बनाया है, ब्लॉक A, ब्लॉक B, C, D, E, F, मतलब जितनी इनके पास लैंड है उसमें जितने ये ब्लॉक बना सके बनाएंगे। हर ब्लॉक की अपनी मस्जिद होगी, हर ब्लॉक में 40 से 50 फुट की गलियाँ बनाई जाएंगी, मेन रोड 100 से 120 फुट के मेन रोड्स बनाए जाएंगे और उसके अलावा मज़ीद सर्विस रोड्स भी बनाए जाएंगे। कमर्शियल की बात करें तो ZM इंटरनेशनल या फैसल टाउन फेज़ 2 ने अभी तक कोई भी कमर्शियल प्लॉट्स या कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स अनाउंस नहीं किए और इन सारी सोसाइटियों में जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी हो गया, लरम सिटी होगी, इन सारी सोसाइटियों की इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड है। ऐसे ही फैसल टाउन फेज़ 1 में, फैसल मार्गला सिटी में, फैसल हिल्स में और अब फैसल टाउन फेज़ 2 में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर की सप्लाई लोगों को दी जाएगी। उसके बाद इसके करीब तरीन जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स आते हैं, जबकि इसके बिल्कुल नियर बाय विद इन 10 किलोमीटर्स जो आते हैं वो आते हैं नस्ट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और दूसरी आती है फातिमा यूनिवर्सिटी जो कि 22 नंबर से थोड़ा सा आगे आए तो अल हरम सिटी के साथ टच होती है। प्लॉट्स के बारे में बात करें अब, तो प्लॉट्स क्योंकि यहाँ पे घर तो है नहीं, कमर्शियल है नहीं, जिसके बारे में बात करेंगे प्री लॉन्चिंग रेट्स पे प्लॉट्स लोगों को दिए गए एप्लीकेशंस पे, जिन तमाम प्लॉट्स 5, 8, 10, 12 मरला, 1 कनाल 2 कनाल के जितने प्लॉट्स हैं तमाम की रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ीस थी 15,000। 15,000 दे के आप एक फॉर्म सोसाइटी से हासिल कर सकते थे, जिसके साथ आपने डाउन पेमेंट का पे ऑर्डर, अपनी एक तस्वीर, नेक्स्ट टू किन जो आपके बाद कोई भी गार्डियन होता है उसकी आपने एक ID कार्ड की कॉपी और उसकी डिटेल और अपना फ़ोन नंबर दे के और अपने सिग्नेचर करके वो फॉर्म सबमिट करवाना होता है, जिसके ऊपर आपकी फ़ाइल बन के आती है कि हाँ जी फैसल टाउन ने आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की और आपको प्लॉट अलॉट कर दिया। प्री लॉन्चिंग प्लॉट्स में 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 12 मरला और 2 कनाल के प्लॉट्स रखे गए थे। 5 मरला प्लॉट की जो थी टोटल पेमेंट वो रखी गई थी 27,80,000 रुपये। ये प्री लॉन्चिंग रेट थे, लॉन्चिंग के बाद इन रेट्स को इंक्रीज़ कर दिया गया था, जिसकी डाउन पेमेंट थी 5,95,000। फैसल टाउन ने फर्स्ट टाइम कोई चीज़ मुतारिफ़ कराई थी जिसमें डीलर हजरात को भी सिक्योर किया गया था और क्लाइंट्स को भी सिक्योर किया गया था कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि उनकी पेमेंट्स किसी दूसरे बंदे के हाथ में नहीं जा रही बल्कि फैसल टाउन के पास ही जा रही हैं। फैसल टाउन ने अपने नाम के पे ऑर्डर्स बनवाए क्लाइंट से, वो फॉर्म के साथ अटैच होते थे, फैसल टाउन के ऑफिस जाते थे, जबकि उसमें जो रिबेट की सूरत थी, जो भी रिबेट था जो फैसल टाउन और डीलर्स के बीच में डन हुआ था, जितने भी फॉर्म्स परचेज़ करने प्लेटिनियम्स में
या लोकल डीलर्स में, तो उसमें वो रिबेट जो है फैसल टाउन की ज़िम्मेदारी थी कि वो अपने क्लाइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करे, जो कि अभी तक फ़िलहाल फैसल टाउन ने अपने पास होल्ड रखा हुआ है और उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो 5 मरला की डाउन पेमेंट थी 5,95,000 रुपया और इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट थी 1,20,000 रुपया। सॉरी, ये मंथली नहीं थी, ये आफ्टर 3 मंथ्स इंस्टॉलमेंट थी कि हर 3 माह बाद 1,20,000 रुपया, इसको हम क्वार्टरली कह सकते हैं। ये 1,30,000 रुपया हर 3 माह बाद आपने जमा कराना था। 8 मरला की जो टोटल प्राइस थी वो थी 38,10,000 और इसकी डाउन पेमेंट थी 7,25,000, जबकि इसकी इंस्टॉलमेंट थी 1,70,000 आफ्टर 3 मंथ्स। 10 मरला की बात करें तो इसमें था 38,10,000 रुपया। 10 मरला की बात करें तो इसमें था 49,10,000 रुपया और इसकी डाउन पेमेंट थी 8,45,000, मंथली इंस्टॉलमेंट थी 2,25,000। और 12 मरले पे आए तो 12 मरले की जो टोटल अमाउंट थी वो थी 60,80,000, डाउन पेमेंट थी 11,25,000 और इसकी 3 माह बाद जो किस्त आती थी वो थी 2,75,000। एक कनाल की बात करें तो इसकी डाउन पेमेंट थी 80,40,000 और इसकी डाउन पेमेंट थी 12,65,000 और 3 माह बाद इसकी इंस्टॉलमेंट बनती थी 3,75,000। 2 कनाल की बात करें तो इसकी फुल अमाउंट थी 1,50,80,000, डाउन पेमेंट 7,50,000, इंस्टॉलमेंट 7,50,000 आफ्टर 3 मंथ्स। ये शायद आपको बोलने से समझ ना आ रहा हो, लेकिन आपकी स्क्रीन पे एक पेज चल रहा होगा, जितनी देर मैंने प्राइसेस बोली हैं तो उसमें आप इसको कैप्चर करके स्क्रीनशॉट लेके हैं, जैसे भी उसको पॉज करके वीडियो को आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका एक पेज डाल दूंगा, आप वहां से भी इसको। तो ये थी मेरे पास फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप तक फराहम कर दी। इंशाल्लाह जल्द फैसल टाउन फ़ेज़ 1, फैसल हिल्स, फैसल मार्गिला सिटी की वीडियोस भी आप तक प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।